Hello and good morning to all of you. Today we will study alternating current, the remaining part of alternating current you can say, and like you can see in front of you analytical solution. So this is the analytical solution of RLC series circuit. If you remember, we studied about RLC series circuit. We studied about the phase difference, like you can see here, tan phi is equals to XL minus XC minus XL upon R. We got this, and remember this triangle using which we found the value of phase difference. This triangle is called impedance diagram. Okay, इसको हम impedance diagram कहा करते हैं. And also with the help of phasor diagram, we found that impedance for RLC circuit will be equal to R square plus XL minus XC whole square and square root, and Im is equals to this we got, right? And this was like this. We had one phasor diagram, remember, VL minus VC and VR, and after that we finding its resultant, and using those all things we found the result here. बट आज हम लोगों को क्या करना है बच्चों, आज हम लोगों को एनालिटिकल मेथड इस्तेमाल करना है. अब एनालिटिकल मेथड में क्या होता है, देखो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था, दोबारा से बता देता हूँ कि एनालिटिकल मेथड के अंदर हम लोगों को यूज़ करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट. सो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट, अल्टरनेटिंग करंट विच विल बी फ्लोइंग इन द सर्किट, राइट. जो हम लोग वहाँ से फाइंड किया करते थे, कहाँ से भाई, फेज़र डायग्राम का जो मेथड था उसकी हेल्प से हम फाइंड किया करते थे. वही काम हम अब क्या करेंगे, अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से करेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो like you can see in front of you, this is your differential equation. Okay, wait a minute, this is your differential equation. तो ये differential equation आई कहाँ से भाई, सर्किट डायग्राम कुछ ऐसे हुआ करता था. यहाँ पर एक क्या हुआ करता था, एक अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस हुआ करता था, यहाँ एक रेसिस्टर हुआ करता था, उसके बाद एक इंडक्टर रहा करता था, एंड देन वी हैव अ कैपेसिटर. यहाँ पर क्या होता था, हमारे पास एक कैपेसिटर हुआ करता था. ठीक है, तो दिस इज़ R, दिस इज़ L एंड दिस इज़ C हेयर, एंड दिस वाज पोटेंशियल डिफरेंस V. तो यहाँ पर क्या किया करते थे हम बच्चों, यहाँ पर लूप रूल अप्लाई किया करते थे, एंड लूप रूल सेज अस दैट डेल्टा V इज इक्वल्स टू 0. वेट अ मिनट चिल्ड्रन, बस 1 मिनट लूँगा मैं आप लोगों का. ठीक है, हाँ ठीक है, अभी हम कंटिन्यू कर सकते हैं. तो डेल्टा वी इज़ इक्वल्स टू 0 ये हम लिखा करते थे, और इसकी हेल्प से ही हमारी ये वाली इक्वेशन आया करती थी. ठीक है, अब ये v क्या होगा, v क्योंकि अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी Vm साइन ओमेगा टी के इक्वल. इसीलिए आप लोग देख सकते हो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर दिया है, Vm साइन ओमेगा टी को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया है. ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए ये जो हमारे पास सॉल्यूशन आया है ना, ये क्या होगा, देखो 1 मिनट में बताता हूँ आप लोगों को. ठीक है, 1 मिनट इसको रफ कर देता हूँ. चलिए, ये सब कुछ आपने देख लिया. अभी इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये I इज़ इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी. अब I इज़ इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी, और एक यहाँ पर लिखा है डी आई बाई डी टी इज़ इक्वल्स टू दिस. ये कैसे आया, देखिए आप लोगों को पता है कि I इज़ इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी होता है. देखिए ये तो आप लोगों को पता है ना पहले से ही. अभी क्या है कि अगर अब डी आई बाई डी टी लिखा हो कहीं पर, है ना, डी आई बाई डी टी लिखा हो कहीं पर, तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, क्योंकि I हुआ करता है डी क्यू अपॉन डी टी, है ना, तो डी क्यू अपॉन डी टी का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा ये तो, और डी क्यू बाई डी टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर. इस तरीके से ये लिखा जाएगा. ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू हो जाएगी, और आई की वैल्यू क्या होगी, डी क्यू अपॉन डी टी. हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन है, देखो ये एक इक्वेशन है ना हमारे पास. यहाँ पर हमारे पास डी आई बाई डी टी भी है, यहाँ पर आई भी है ना. तो इन दोनों को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे किन वैल्यूज से, इन वैल्यू से सब्सटीट्यूट कर देंगे, ये जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को अभी बताई हैं. ये डी आई बाई डी टी की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, आई की वैल्यू है. अब ऐसा करने के बाद क्या होगा, ऐसा करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी. इक्वेशन बन जाएगी, किस फॉर्म में बनेगी वाली इक्वेशन, वो इक्वेशन बनेगी हमारी डी क्यू बाई डी टी डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर और क्यू की फॉर्म में.
कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है, जो इक्वेशन आ जाएगी वो कुछ इस तरीके की आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके की कुछ इक्वेशन ये आ जाएगी आपके सामने सब्स्टिट्यूशन करने के बाद। ओके, नाउ अब ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन जो है फोर्स्ड डैम्प्ड ऑसिलेटर, इसकी इक्वेशन हुआ करती है। अब ये क्या चीज़ है, ये आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखा है, ठीक है, 11th क्लास में पढ़ रखा है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, और इसका सॉल्यूशन क्या है, Q इज़ इक्वल्स टू क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। यहाँ पर ये थीटा क्या होगा भाई, थीटा होगा यहाँ पर फेज डिफरेंस, ठीक है, थीटा क्या होगा, फेज डिफरेंस होगा। यहाँ पर ये फेज डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम। अब अगर ये Q है तो डी क्यू अपॉन डी टी क्या होगा भाई, आप इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करने के बाद आपके पास आएगा, एक मिनट, डिफरेंशिएशन करने के बाद आपके पास आएगा डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू क्यू एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब हमको क्या चाहिए, हमको तो डी टू क्यू मतलब डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू भी चाहिए। तो डबल डिफरेंशिएशन मतलब आपके पास जो ये डिफरेंशिएशन आया था अभी, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिए, आपको इसकी वैल्यू भी मिल जाएगी। जब इन दोनों की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, है ना, और साथ में तीसरी वैल्यू हो गई ये, थर्ड आंसर हो गया हमारे पास ये। सो वी हैव थ्री वैल्यूज़, वन वी हैव द वैल्यू ऑफ Q, सेकेंड इज़ द वैल्यू ऑफ डी क्यू बाई डी टी, एंड थर्ड इज़ द वैल्यू ऑफ डबल डिफरेंशिएशन। ये क्या होगा, ये तीनों वैल्यूज़ इस वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट की जाएंगी। जैसे ही हम इनको इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, हमारे पास क्या होगा, इस तरीके की फॉर्म आएगी। देखिए ये जो दिख रहा है ना आपको, ये इस तरीके की फॉर्म आ जाएगी। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया कि ये कैसे आ गई इक्वेशन, तो अभी देखिए मैं आप लोगों के सामने सब्सटीट्यूशन करके दिखा देता हूँ, ठीक है, तीनों इक्वेशंस की वैल्यू को। तो कुछ इस तरीके से है भाई ये कि बच्चों देखिए L, उसके बाद डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी माइनस क्यू एम ओमेगा स्क्वायर। आप यहाँ पर देख सकते हो ना वैल्यू, साथ साथ देख सकते हो। आफ्टर दैट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, सही है, इतनी वैल्यू हो गई। ये जो ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट हुआ था, मतलब ये सिंपल एक मल्टीप्लिकेशन हो रखी है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर सीधे L के साथ में मल्टीप्लाई करके ही लिख देता हूँ, माइनस L, ये लीजिए, ठीक है। तो पूरी की पूरी वैल्यू आ गई। अब उसके बाद प्लस, फिर क्या है, ये R है यहाँ पर, ये R लिख लिया, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू ये रही, क्यू एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, ये लीजिए जी, इसकी वैल्यू भी आ गई। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, प्लस क्यू अपॉन सी दिख रहा है, क्यू की जगह पर हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे, प्लस क्यू एम अपॉन सी, क्यू एम अपॉन सी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अभी इसके आगे क्या दिख रहा है आपको, वी एम साइन ओमेगा टी, तो इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी, ये इतना आ जाएगा, ठीक। अब आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, है ना, आप लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैं ज़रा दूसरा कलर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये कलर लिया मैंने। अब देखिए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये चीज़ें क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। और उसके बाद क्यू एम इतना, ये भी कॉमन आ गया, ओके। अब इसके बाद देखिए एक चीज़ और, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक ओमेगा और कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर एक ओमेगा और कॉमन ले लेंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो एकदम से सारी चीज़ें कॉमन नहीं लेते हैं। तो हमने क्या क्या चीज़ें कॉमन आ गई हमारे पास कॉमन आ गया क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, इतनी चीज़ तो हमारे पास कॉमन आ गई। किस में से कॉमन आई है, ये आई है कॉमन, माइनस L ओमेगा स्क्वायर, इतना बचा यहाँ पर, और एक ये वाली टर्म है, प्लस क्यू एम तो कॉमन है, तो 1 अपॉन सी, बस इतना बच गया यहाँ पर, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें कॉमन, प्लस एक टर्म और बच रही है हमारी ये वाली, इसमें से तो हमने कुछ कॉमन लिया ही नहीं है ना, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, ओमेगा आर क्यू एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी,
ये आ गया वी एम साइन ओमेगा टी, इतना आ गया। अब ज़रा आप ये देखिए इक्वेशन देखना ज़रा यहाँ पर अगर हम ये देखते हैं तो एक मिनट बच्चों, हाँ जी बच्चों ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये वाला पार्ट रफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी नीचे मैंने इक्वेशन लिख दी है, मेरे पास स्पेस हो जाएगा थोड़ा सा लिखने के लिए, समझाने के लिए आपको। मैं आपको साथ साथ यहीं चैप्टर के साथ ही समझा सकता हूँ, ठीक है। अभी क्या है देखिए, कलर दूसरा ले लेते हैं, हाँ ठीक है ये कलर ले लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर ये ओमेगा क्यू एम कॉमन लेने के बाद व्हाट डू वी हैव, आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, इतना बचा हुआ है ना। ये देखिए आर एंड व्हाट वी हैव कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, इसका मतलब हमें क्या चीज़ कॉमन लेनी पड़ेगी, क्यू एम और ओमेगा। इसमें से क्यू एम और ओमेगा भी कॉमन ले लेंगे, आपको यहाँ कॉमन दिख नहीं रहा है फिर भी हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए कॉमन लेते हैं, तो आर कितना, हाँ ओमेगा क्यू एम, ये चीज़ हमने कॉमन ली। तो क्यू एम तो हमारे पास ऑलरेडी है, ओमेगा और लिया कॉमन हमने, लेकिन ओमेगा कॉमन था नहीं, तो हम क्या करेंगे अंदर यहाँ पर डिवाइड कर देंगे ओमेगा से, है ना। पता है ना हम लोगों को कि अगर कोई चीज़ कॉमन नहीं होती तो हम उसको डिवाइड में वहाँ पर शो कर देते हैं। तो ये कितना बच जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये बच जाएगा, एक तो ये चीज़ आ गई, उसके बाद इनटू ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है ना, माइनस एल ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा। देखिए इतना बचना चाहिए, तो ओमेगा से क्या हो जाएगा, ओमेगा कैंसिल होगा और कितना बच जाएगा, ओमेगा एल बच जाना चाहिए सिर्फ, ठीक है। तो ओमेगा एल बच जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पर सिर्फ ओमेगा एल ही लिख दूँगा, माइनस में ओमेगा एल। अब उसके बाद क्या है देखिए, 1/c था, है ना। ओमेगा आपने कॉमन लिया, ओमेगा आप डेनोमिनेटर में शो करेंगे जैसे अभी मैंने इस वाली टर्म के लिए लिखा था, ठीक। तो यहाँ पर ये वाली टर्म प्लस की आ रही है, ये वाली टर्म माइनस की आ रही है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इन टर्म्स को पॉजिटिव वाली को पहले लिख लेता हूँ। पॉजिटिव वाली को पहले लिख लूँगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाली को अगर पहले लिखूँगा तो वो हो जाएगा 1/ओमेगा c और फिर आ जाएगा माइनस में ओमेगा एल, इतना पार्ट आ गया, ठीक है। अब ये कितना हो गया, ये इतना चीज़ हमने कॉमन ले चुके, इतना पार्ट तो हम लिख चुके, ये वाला और लिखना है। तो प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा, ओमेगा और क्यू एम कॉमन है तो आर बच जाएगा, आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। आप लोगों का सर अगर चकरा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से वीडियो देख लेना। अब बच्चों है तो है, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इक्वेशन में चीज़ें चल रही हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा तो ध्यान देना ही पड़ेगा, देखिए है ना। तो बिना ध्यान दिए तो ये इक्वेशन नहीं हो पाएगी सॉल्व। अभी आप लोगों के सिलेबस में भी है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, सो यू हैव टू स्टडी दिस। चलिए जी, अब मैं इसको रफ कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और हमारे पास कुछ चीज़ें आ गई हैं इक्वेशन में, अब बहुत हद तक हमारी इक्वेशन मैच कर रही है। यहाँ पर देखिए 1/ओमेगा c, मैं इसकी जगह पर लिख दूंगा xc और ओमेगा एल की जगह पर लिख दूंगा xl, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया xc और यहाँ मैंने लिख दिया xl। अब आप ज़रा चेक करिए, एक मिनट, यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाना मैं भूल गया, ये देखिए यहाँ पर स्टार्ट किया था तो यहाँ पर ये एंड भी करना पड़ेगा ब्रैकेट का, क्योंकि ये मैंने पूरे में से कॉमन लिया था। अब आप ज़रा इक्वेशन को गौर से देखिएगा, वी एम साइन ओमेगा टी ये आ गया, यहाँ पर आ गया। उसके बाद ओमेगा क्यू एम, ये ओमेगा क्यू एम कॉमन भी ले लिया, आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा ये वाली टर्म आ गई, एक्स सी माइनस एक्सएल और साइन ओमेगा टी, एक्स सी माइनस एक्सएल और साइन ओमेगा टी। तो कुल मिलाकर के सारी की सारी टर्म्स हमारी क्या कर गई, हमने मैच करा दी, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो इक्वेशन हमने प्रूफ कर दी कि सब्स्टिट्यूशन करके किस तरीके से ये हम चीज़ें लाए हैं, ठीक। अब इसके आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा और टिपिकल हो जाएगी ये इक्वेशन, तो आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा। आगे चलते हैं हम, आगे हमने ये सब्स्टिट्यूशन करके ये इक्वेशन ले आए। उसके बाद में क्या है कि देखिए हम क्या करेंगे, z से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब देखिए मल्टीप्लाई तो कहाँ पर किया, मल्टीप्लाई किया हमने बाहर की तरफ, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई हमने ब्रैकेट से बाहर शो कर दिया, यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर शो कर दिया, और डिवाइड जो किया है वो ब्रैकेट के अंदर शो कर दिया है, ये यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ें हमने यहाँ शो कर दी। अब इसके बाद
इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए ये आर अपॉन जेड, आर अपॉन जेड को क्या किया, आर अपॉन जेड को हमने मान लिया अपनी तरफ से कुछ कॉस फाई मान लिया, ठीक है, जहाँ पर फाई एक एंगल है, इस एंगल की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं जिससे इस इक्वेशन को, है ना, इस इक्वेशन को ईजिली सॉल्व कर पाएँ। तो आर अपॉन जेड वी हैव टेकन कॉस फाई एंड एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन जेड, दिस वी हैव टेकन इक्वल टू साइन फाई, ठीक। अगेन फाई इज एन एंगल। अब फाई की वैल्यू कैसे पता चलेगी, ये फाई की वैल्यू आप लोगों को पता चलेगी, साइन फाई आपके पास है ना, कॉस फाई आपके पास है, आप इन दोनों को क्या कर दो, आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपके पास टेन फाई की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप क्या कर सकते हो, फाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स करके आंसर लिख सकते हो, जो कि यहाँ पर लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद ये देखिए फाई इज इक्वल्स टू ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं, एक मिनट देना ज़रा बच्चों मुझे, है ना, मैं ये सब कुछ पहले ज़रा यहाँ से रफ कर देता हूँ। देखिए उसके बाद कुछ भी नहीं बचा है, हमने क्या किया है यहाँ पर कॉस से माइनस कॉस बी वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, और कुछ भी नहीं किया है। एक मिनट, यहाँ पर इन्होंने स्टेप एक स्किप कर दिया, मैं उसको लिख देता हूँ। ये देखिए क्यू एम ओमेगा जेड, राइट, इन प्लेस ऑफ दिस आई विल राइट व्हाट, कॉस फाई कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस साइन फाई साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, राइट। यही तो इक्वेशन आ रही है ना हमारे पास। अब देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये कितना होता है बच्चों, ये हुआ करता है कॉस ए माइनस बी, इसकी वैल्यू हुआ करती है। बाहर हमारे पास क्या है, क्यू एम ओमेगा जेड, इस चीज़ की वैल्यू है हमारे पास, इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, वी एम साइन ओमेगा टी, जो हमारे पास पहले से ही चल रहा है। इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है बच्चों। तो अब इसके बाद, ठीक है, अब इक्वेशन देखिए आप, बहुत हद तक जो इक्वेशन है वो बहुत छोटी हो चुकी है, ठीक है। अब इक्वेशन अगर बहुत छोटी हो चुकी है तो एक चीज़ मैं इसमें आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको। ये देखिए यहाँ पर कंपेयरिंग द टू साइड्स ऑफ इक्वेशन, अब हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर करने के लिए क्या किया, देखिए जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर वी एम है, दूसरी साइड में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, क्यू एम ओमेगा जेड। आपने इन दोनों को कंपेयर किया, मतलब इक्वल रखा। इक्वल रखने के बाद आपको क्या मिला, इक्वल रखने के बाद आपको मिला आई एम जेड। कैसे लिखा भाई, आपको पता है कि वी एम कितना होगा, वी एम होगा आई एम जेड। क्यों होगा, क्योंकि v इज इक्वल्स टू क्या हुआ करता है, आई आर हुआ करता है, तो वी एम हम आई एम जेड के बराबर लिख सकते हैं, ठीक। और यहाँ कंपेयर करने पर क्या पता चल रहा है, यहाँ कंपेयर करने पर पता चल रहा है कि वी एम जो है क्यू डब्ल्यू लिख दिया मैंने, एक मिनट बच्चों, क्यू एम ओमेगा जेड के बराबर है। क्यू एम इसके भी, वी एम इसके भी बराबर है, वी एम इसके भी बराबर है। तो हमने क्या किया कि हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया। Let us equate them and cancel this z by z. So what you get from here, you get Im is equals to Qm omega. Im is equals to Qm omega. The answer, same answer you are getting here. वो ये आंसर आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद में देखिए इसके आगे, थीटा माइनस फाइव इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू, एक ये आया कंपैरिजन करने से, ठीक है। अब ये कहाँ से आया है कंपैरिजन करने से, इसको भी ज़रा देखिए, ठीक, ध्यान से देखिएगा। आपको मैंने क्या है कि मैग्नीट्यूड तो कंपेयर करके दिखा दिए, अब ये ज़रा मैं एंगल कंपेयर करके दिखाता हूँ। अब एंगल आप तब तक कंपेयर नहीं कर सकते बच्चों जब तक आपके पास दोनों तरफ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो सेम ना हो। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, ये एक तरफ तो कॉस है और एक तरफ क्या है, साइन है, तो दोनों तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, सेम लेना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप एक सब्स्टिट्यूशन करोगे। देखो कॉस को पता है ना आप क्या लिख सकते हो, कॉस को आप क्या लिख सकते हो बताइए, कॉस को या साइन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जो इधर साइन ओमेगा टी लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा,
ठीक है, एक मिनट बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। साइन ओमेगा टी इज़ इक्वल्स टू, हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, मतलब हम इसको लिख पाएंगे यहाँ पर साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, राइट। लेकिन वी विल टेक माइनस कॉमन, एंड आफ्टर टेकिंग माइनस कॉमन हमारी जो इक्वेशन है ये हो जाएगी कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। और राइट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या चल रहा था, कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाई, ये चल रहा था। दोनों तरफ जो है कॉस की वैल्यूज़ हैं, अगर दोनों तरफ जो है कॉस की वैल्यूज़ हैं तो अब आप कंपेयर कर सकते हो ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाई इज़ इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस प्लस 9 माइनस पाई बाई 2। ओमेगा टी कैंसल्ड बाय ओमेगा टी, थीटा माइनस फाई, यू गॉट माइनस पाई बाई 2। ये देखिए आ गया माइनस पाई बाई 2 के बराबर। यहाँ से ये थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है, ट्रांसपोज करके आ जाएगी। अब इतनी चीज़ जो है इन्होंने डायरेक्ट लिख दी थी, ये जो मैंने आप लोगों को ये इतना समझाई, तो बस यही चीज़ है। एनसीईआरटी में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, एनसीईआरटी के साथ पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी, लेकिन मेहनत का फल मीठा होता है, तो आप लोग भी मेहनत करो, बहुत मीठा फल मिलेगा। देयरफॉर द करंट इन द सर्किट, अब करंट कितना होगी, वी नो दैट करंट इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। अगर ये डी क्यू अपॉन डी टी है बच्चों, तो किसके बराबर था ये डी क्यू अपॉन डी टी, क्यू एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा के बराबर था। आया था हमारे पास डिफ्रेंसिएशन करके, याद है कहाँ आया था, ये देखिए कहाँ आया था भाई, ये आया था यहाँ पर, देखिए डी क्यू अपॉन डी टी, क्यू एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी के बराबर था। डी क्यू बाई डी टी हमें पता है आई के बराबर होता है, अगर आई के बराबर होता है तो बस हम वही अपनी थ्योरी पर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों, वहीं पर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे हम। पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ ज़रा ना, थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में। देखिए अब जो है आपके इक्वेशन का बस ये लास्ट जो है आ चुका है, इसके बाद बस थोड़ा सा पार्ट रह गया, वो आपको और स्टडी करना है, और उसके बाद ये आप लोगों का टॉपिक ख़त्म। आज की जो वीडियो है ना ये बहुत थोड़ा सा लेंदी हो गई, कोई बात नहीं, कभी कभी लेंदी भी हो जाती है, पढ़ना चाहिए। टॉपिक बड़ा है बच्चों, कुछ नहीं कर सकते, ये रेजोनेंस नया टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाते हैं, आई के लिए हमने पढ़ लिया था यहाँ तक, आई इज़ इक्वल्स टू इतना हो रहा था, आ रहा था हमारे पास इक्वेशन। तो क्यू एम ओमेगा, अभी हमने कंपेयर किया था क्यू एम ओमेगा किसके बराबर आया था, आई एम के बराबर आया था, तो इसलिए आपने आई एम लिख दिया। कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है, ये आ रहा था। थीटा की वैल्यू आपको पता है, थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस पाई बाई 2 प्लस फाई। ये वैल्यू कहाँ रख सकते हो आप, यहाँ पर रख सकते हो, ये आपने वैल्यू रख दी। तो आई इज इक्वल्स टू कितना आ गया, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये आ गया। देखो कैसे आ गया, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये क्या बता रहा है, आई इज इक्वल्स टू आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। अभी मैंने क्या कहा था आप लोगों को, हम इस कॉस के बजाय साइन में भी लिख सकते हैं। सो द सेम थिंग वी डिड हेयर, वी हैव रिटन इन टर्म्स ऑफ साइन, ठीक, ओमेगा टी प्लस फाई। अब फाई यहाँ पर क्या होगा, फाई यहाँ पर होगा, देखो कैसे आया ये फाई है बच्चों, ये ना ये फाई है, ये फाई कैसे आया है, आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, जो कितनी है, ये है। ये वैल्यू को यहाँ आप सब्सटीट्यूट करोगे, कॉस 90 माइनस थीटा बनेगा, वो बन जाएगा साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा मतलब आप प्रॉपर्टी अप्लाई करना, ये आएगा। अब फाई की वैल्यू क्या है, फाई की वैल्यू आपको पता है ये है tan इनवर्स एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। तो फाई की वैल्यू भी हमें पता चल गई, आई एम की वैल्यू भी हमें पता चल गई, और ये आ गया आपके पास आई। यही आप लोगों को कैलकुलेट करना था, तो बस आप लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लिया। अभी इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे तो देखिए बस टॉपिक ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर अल्टीमेटली आपके पास क्या आ गया, ये आई एम इज इक्वल्स टू वी एम अपॉन जेड लिख सकते हो आप। जेड कितना होगा, ये वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, और इस तरीके से हमने एनालिटिकली हमने क्या करा, आई की वैल्यू को डेवलप कर लिया कि आई इज इक्वल्स टू आ जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहाँ पर फाई की वैल्यू होगी tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, और आई एम की वैल्यू इतनी आ जाएगी। दूसरी वैल्यू जो है आई एम की वो कितनी आई है उसको ध्यान रखना, एग्ज़ाम में आ सकता है क्वेश्चन इस पर बेस्ड, इस रिलेशन पर, क्यू एम ओमेगा, ये हो गई इसकी वैल्यू।
आज की जो वीडियो बच्चों थोड़ा लेंदी हो गई क्योंकि टॉपिक जो था वो अच्छा खासा बड़ा टॉपिक था, ठीक है। आप इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज़ कर लेना, ये आ भी सकता है, चांसेस कम है क्योंकि डिफ़िकल्ट है तो चांसेस क्यों कम है चांसेस बढ़ने चाहिए। तो चांसेस इसलिए कम है क्योंकि इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी हैं चैप्टर के अंदर, और कम मार्क्स में ये आ नहीं सकता क्योंकि है इतना लेंथी, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा अनइम्पॉर्टेंट बन जाता है इम्पॉर्टेंट होते हुए भी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें इसमें ध्यान में रखनी है, जैसे ये एक रिलेशन आया था आई एम इज इक्वल्स टू क्यू एम ओमेगा, और किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन होने के बाद इक्वेशन चल रही है, सब आप लोग ध्यान रखना, बाकी डेरिवेशन ईजी है, ठीक है। तो लेट अस वाइंड इट हेयर ओनली, है ना, यहीं पर हम वाइंड अप कर देते हैं। और उसके बाद जो है क्या पढ़ेंगे, हम रेजोनेंस पढ़ेंगे अगले वाले वीडियो लेक्चर में। रेजोनेंस क्या है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है और बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको छोड़ते हैं अगले लेक्चर के लिए, तब तक टाटा बाय बाय एंड कीप रिवाइजिंग।